हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। क्लास 12th बायोलॉजी के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 का जीवों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले सभी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप सभी वीडियो को टॉपिक वाइज देख सकते हैं, तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे पिछले जितने भी वीडियो हैं उनको जरूर देखना, ताकि आपके सभी जितने भी टॉपिक छूटे हुए हैं वो भी आपके कंप्लीट हो पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवों में लैंगिकता। तो निषेचन पूर्व घटनाएं के अंतर्गत हम युग्मक का जो है निर्माण है वो हम देख चुके थे, यानी कि युग्मक जनन हम देख चुके थे। और उसके बाद यहाँ पर जीवों में लैंगिकता एनसीईआरटी में दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं जीवों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। हमें पता है लैंगिक जनन जब होता है तो उसमें लैंगिक जनन की जो संरचनाएं बनती हैं, जो नर युग्मक बनता है, मादा युग्मक बनता है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई जीव है जैसे उसके अंदर नर तथा मादा दोनों ही बन जाएंगे युग्मक। और कभी कभी ऐसा होता है कि नर युग्मक जो है किसी अलग जीव के अंदर बनेगा और मादा युग्मक जो है किसी अलग जीव के अंदर बनेगा। तो इसी को एनसीईआरटी में लैंगिकता, जीवों में लैंगिकता के आधार पर डिफाइन किया गया है, जिसके अंतर्गत हमें एकलिंगी, द्विलिंगी, ये जो एकलिंगी है और द्विलिंगी जो जीव हैं इनको हमें पढ़ना है। तो एक लिंगी को यूनिसेक्सुअल बोलते हैं और द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनको। सामान्यतः जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न जीवों यानी कि डिफरेंट इंडिविजुअल के युग्मकों में युग्मन होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि दो यहाँ पर युग्मक बनेंगे, एक मेल गैमीट होगा, एक फीमेल गैमीट होगा, उनका फ्यूजन होगा। उसके पश्चात लैंगिक जनन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, चूँकि फ्यूजन के बाद युग्मनज बनता है, जो जाइगोट होता है वो बनता है, उसके बाद आगे प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में बताया गया है कि पादपों में नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। हमें पता है कि पादप हो या जीव, ठीक है, पादप लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो जीवों में भी नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो संरचनाएं पाई जाती हैं, जो नर युग्मक होती है, मादा युग्मक होती है, ठीक है, तो ये जो संरचनाएं बनती हैं, तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक ही जीव के अंदर बन जाएंगी और कभी कभी दोनों, मतलब जो अलग अलग जीव होते हैं उनके अंदर ये संरचनाएं बनती हैं। तो इसे दो प्रकार से हम देख सकते हैं। एक एनसीईआरटी में एकलिंगी बताया गया है, दूसरा है द्विलिंगी। एकलिंगी यानी यूनिसेक्सुअल, द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल। तो इसको हम देखते हैं एकलिंगी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कभी आपसे 2 नंबर में पूछ ले तो इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी में इस प्रकार से आपको दिया गया है, उसमें थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है पढ़ने में, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको अलग अलग कर दिया है, सभी टॉपिक बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इसी आधार पर आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। तो देखिए एकलिंगी यानी यूनिसेक्सुअल होता क्या है। देखिए, जब किसी जीव अथवा पादप में नर तथा मादा जनन संरचनाएं अलग अलग जीवों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग जीवों अथवा पादपों में पाई जाए तो वह जीव अथवा पादप एकलिंगी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। देखिए कभी कभी होता क्या है, कोई जीव है या पादप, उसमें नर जो संरचना है, जो नर युग्मक है, वो किससे बनेगा, किसी जो नर प्लांट है उससे बनेगा, और जो मादा संरचना है वो जो मादा प्लांट है उससे बनेगी। तो यहाँ पर अलग अलग पाए जा रहे हैं। नर का जो पादप है वो अलग है, मादा का जो पादप है वो अलग है। इसी प्रकार से जो नर जीव है वो अलग होगा, मादा जीव है वो अलग होगी। तो इस प्रकार से जो संरचना है अलग अलग जीवों में पाई जाती हैं, तो इस स्थिति को हम एकलिंगी कहते हैं। और जिन जीवों में ये स्थिति पाई जाती है उन्हें एकलिंगी जीव कहते हैं। तो तिलचट्टा जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है उसको हम लिख सकते हैं, तिलचट्टा एकलिंगी जीव है। लेकिन यहाँ पर पादप या फंजाई के केसेस में इसको एकलिंगी को एकलिंग्याश्री या डाइसियस बोलते हैं तथा विषम थैलेसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब जीवों की बात करें तो उसमें हम एकलिंगी बोल सकते हैं, और जब यहाँ पर पादपों की बात करें तो एकलिंगी को ही एकलिंग्याश्री या डाइसियस बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना। तो देखिए, बहुत सी फंजाई तथा पादपों में एकलिंगी स्थिति को दर्शाने हेतु एकलिंग्याश्री यानी डाइसियस तथा विषम थैलेसी हेट्रोथैलिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो विषम थैलेसी से आप समझ सकते हैं, विषम थैलेसी यानी थैलस जो होती है किसी भी पादप की एक संरचना होती है, तो जब विषम थैलेसी है इसका मतलब है उनके थैलस अलग अलग हैं। जब थैलस अलग अलग है तो उनमें जो संरचनाएं हैं, जो नर संरचना है वो अलग होगी, जो मादा संरचना है वो अलग अलग होगी। तो इसे हेट्रोथैलिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप एकलिंग्याश्री या डाइसियस बोलेंगे
एक लिंगी कंडीशन के लिए पादपों में तथा फंजाई में, ठीक है, और विषम थैलेसी भी बोलेंगे। एक लिंगियाश्री पादपों के उदाहरण एनसीईआरटी में दिए गए हैं, मार्केंसिया, पपीता और खजूर। ये आपको याद रखना है। मार्केंसिया का एग्जाम्पल तो दिया ही गया है, साथ ही में डायग्राम भी दिया गया, उसको भी हम अभी देखेंगे। देखिए इसी प्रकार से आप यदि पूरा नोट लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ के फॉर्म में आपको पूरा नोट प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप कॉन्टैक्ट जरूर करें। और इसी प्रकार से सभी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, उसके थ्रू आप सभी वीडियो टॉपिक वाइज देख सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की। जो द्विलिंगी जीव होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। देखिए जब एक ही पादप में दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाएं तो वह पादप या जीव द्विलिंगी कहलाता है। जब एक ही जीव के अंदर नर संरचना भी है और मादा संरचना भी है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी जीव बोलते हैं। केंचुआ, स्पंज, टेपवर्म और जोंक ये कुछ जीव हैं जिनमें जो द्विलिंगी होते हैं, ठीक है। तो द्विलिंगी बाइसेक्सुअल जीवों के लिए बोलते हैं। लेकिन जब पादपों की बात करें, फंजाई की बात करें, तो द्विलिंगी कंडीशन को उभयलिंगियाश्री बोलते हैं, ठीक है। जैसा हम अभी देख रहे थे एक लिंगी के लिए वहाँ पर एक लिंगियाश्री बोल रहे थे, तो यहाँ पर द्विलिंगी के लिए उभयलिंगियाश्री या मोनोसियस बोलेंगे तथा समथैलेसी बोलेंगे। देखिए बहुत सी फंजाई तथा पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने हेतु उभयलिंगियाश्री या मोनोसियस तथा समथैलेसी या होमोथैलिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। समथैलेसी आप समझ रहे होंगे, समथैलेस यानी थैलस एक ही है, एक ही प्लांट बॉडी है, उसी के अंदर मेल गैमीट है, मतलब मेल गैमीट बनेगा, उसी के अंदर फीमेल गैमीट बनेगा। जो संरचनाएं हैं मेल की संरचना है फीमेल की वो उसी के अंदर होगी, तो इसको हम समथैलेस या होमोथैलिक बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल उभयलिंगियाश्री पादप के यहाँ पर दिए गए हैं, कारा, नारियल और कुकुरबिट। कारा का यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ ही डायग्राम दिया गया, उसको हम देखते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जीवों में लैंगिकता की विविधता यानी सेक्सुअलिटी जो है उनमें जो है डाइवर्सिटी पाई जाती है जीवों में। तो देखिए कुछ द्विलिंगी प्राणी होते हैं, कुछ एकलिंगी प्राणी होते हैं। तो द्विलिंगी प्राणी के अंतर्गत यहाँ पर केंचुआ का एग्जाम्पल दिया गया है, एकलिंगी प्राणी में कॉकरोच दिया गया है, उभयलिंगियाश्री पादप जो है कारा का एग्जाम्पल हमने देख लिया अभी, एकलिंगियाश्री पादप में मार्केंसिया दिया गया है, और द्विलिंगी पुष्प यहाँ पर डायग्राम में दिया गया है। इसको हम समझते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं द्विलिंगी प्राणी यानी केंचुआ का इसमें डायग्राम दिया गया है, इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये केंचुआ बना हुआ है, इसमें देखिए वृषण कोश युक्त वृषण यानी कि टेस्टिस सैक विथ टेस्टिस। यहाँ पर जो है टेस्टिस भी होंगे उसी के अंदर, उसी केंचुए के अंदर, और अंडाशय यानी ओवरी भी होगी। तो ये यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया, ये मेल सेक्स ऑर्गन हो गया। तो यहाँ पर दोनों ही प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर इसको हम द्विलिंगी प्राणी बोल रहे हैं। तो याद रखना आप, ठीक है। ये बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है केंचुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नर, और यहाँ पर देख सकते हैं मादा। ये क्या है, कॉकरोच है। इसमें नर जो है इसमें वृषण अलग से होंगे, और यहाँ पर अंडाशय देख सकते हैं इसमें अलग होंगे। तो नर संरचना अलग होगी, मादा संरचना अलग होगी, इसको याद रखना है आपको। कॉकरोच में पाई जाती है। कॉकरोच एकलिंगी प्राणी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर उभयलिंगियाश्री या कारा जो एग्जाम्पल दिया गया है कारा पादप का। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसमें देखिए एक जो प्लांट बॉडी दी गई है इसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन इसी के अंदर प्रेजेंट है। देखिए अंडधानी मादा लैंगिक जनन जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, साथ ही पुधानी नर लैंगिक अंग जो है मेल सेक्स ऑर्गन इसी में प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये उभयलिंगियाश्री है, मतलब दोनों लिंग इसी के अंदर प्रेजेंट है, तो इसे उभयलिंगियाश्री पादप हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका एक लिंगियाश्री पादप दिया गया है जो कि मार्केंसिया है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो नारी थैलस है अलग है, और जो नर थैलस है, यहाँ पर जो मेल थैलस है वो अलग है, फीमेल थैलस जो है वो अलग है। तो नर थैलस के अंदर पुधानीधर ये होता है, इसको हम एंथ्रीडियोफोर बोलते हैं, और इसको आर्चिगोनियोफोर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप, ये मार्केंसिया का पादप है, इसमें एक लिंगियाश्री है यानी कि मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। अब यहाँ पर देखिए एक द्विलिंगी पुष्प दिया गया है जो स्वीट पोटैटो का है, शकरकंद का है। देखिए इसको देख लीजिए, इसमें देखिए आप अंडप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये अंडप यानी जो है यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन का काम करेगी, और जो पुंकेसर है मेल सेक्स ऑर्गन का काम करेगा। तो यहाँ पर दोनों ही प्रेजेंट है इस पुष्प के अंदर।
तो इसे हम द्विलिंगी पुष्प बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, जीवों में लैंगिकता की विविधता। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और इसी प्रकार से सभी टॉपिक आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। सभी टॉपिक वाइज वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। नोट कैसे लेना है मैंने आपको बता ही दिया है, लिंक वो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नोट को ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नई वीडियो में।